केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल आएंगे। रात 10:10 पर अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर से सीधे निजी होटल पहुंचेंगे अमित शाह रात भर भोपाल में ही रुकने वाले हैं और इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी चर्चा हो सकती है। शुक्रवार सुबह अमित शाह राजगढ़ और अशोकनगर के लिए रवाना हो जाएंगे और यहीं से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। कल दूसरे फेज का चुनाव है और इससे ठीक पहले रात में अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। रात करीब 10:10 पर राजधानी भोपाल में पहुंच जाएंगे। स्टेट हैंगर से वो निजी होटल में रुकेंगे, रात भोपाल में ही रुकेंगे अमित शाह। उसके बाद बीजेपी नेताओं से मुलाकात उनकी होनी है। वरिष्ठ नेताओं से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शुक्रवार सुबह अमित शाह राजगढ़ और अशोकनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विवेक, दूसरे चरण के ठीक पहले अमित शाह का आना किस तरफ संदेश देता है, क्या संकेत देता है? विवेक। सुमित, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का ये दौरा भोपाल में अचानक नाइट स्टे होना, ये एक बड़ा मैसेज दे रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार सभाएं हो रही है, दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के पास जो फीडबैक आ रहा है वो बेहतर नहीं है और यही कारण है कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में नाइट स्टे करेंगे। रात 10 बजे भोपाल पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर से सीधे एक निजी होटल में अमित शाह का स्टे होगा और ये माना जा रहा है कि जो प्रदेश नेतृत्व है उनके साथ अमित शाह चर्चा करेंगे और इसके बाद कल सुबह रवाना हो जाएंगे। और अमित शाह का मध्य प्रदेश में प्रवास है और अमित शाह राजगढ़ और अशोकनगर में सभाएं बिल्कुल विवेक, जो फीडबैक की बात आप अभी कर रहे हैं, आप बात अभी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक समस्या हो सकती है बीजेपी के लिए। और जब भी कोई समस्या खड़ी होती है बीजेपी के सामने तो समस्या को हल करने के लिए एक ही नाम याद आता है, वो होते हैं अमित शाह। और लगातार हम देख रहे हैं ऐसी समस्याओं को हल करते हुए नजर आते हैं अमित शाह। बिल्कुल, पार्टी उन्हें अपने चाणक्य के तौर पे जानती है और चाणक्य इस हिसाब से, क्योंकि लगातार जो 2024 के बाद से कई राज्यों में इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त मिली है। जब भी कभी पार्टी पे संकट आता है या फिर किसी तरीके से कोई और नई रणनीति पर चर्चा करनी हो, कोई नई रणनीति बनानी हो, तो अमित शाह एक ऐसे रणनीतिकार के तौर पर नजर आते हैं बीजेपी के लिए जो एक संकट मोचक की भूमिका भी लेते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार अमित शाह ने कैंप किया था और यही वजह है कि 163 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। अब जब मध्य प्रदेश में मिशन 29 की 29 सीटें जीतने का है तो ऐसे अमित शाह पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं कि कोई चूक न हो। और पहले बिल्कुल राजनीति के चाणक्य कहा जाए, बीजेपी का संकट मोचक कहा जाए, गलत नहीं होगा अमित शाह को। बहुत शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब बीजेपी के मिशन क्लीन स्वीप की बात कर लेते हैं। जी हां, ये बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। पूरी ताकत लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 सभाओं को संबोधित उन्होंने किया था। फिर 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में सभा की, 23 अप्रैल को महासमुंद में धमतरी में सभा की, 24 अप्रैल को अंबिकापुर में सभा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कहां कहां प्रधानमंत्री मोदी अभी तक दौरे कर चुके हैं, कहां करने वाले हैं। पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। बिना थके, बिना रुके, बिना हारे लगातार दौरों का दौर, धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। देखिए, समझिए, 23 अप्रैल को महासमुंद के धमतरी में सभा उनकी होनी है। 3 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 23 अप्रैल को जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में सभा है, 23 अप्रैल को ही महासमुंद धमतरी में सभा है, फिर उसके बाद 24 अप्रैल अंबिकापुर में सभा उन्होंने वहां पर की थी। तो देखिए कितने दौरे वो कर चुके हैं। 23 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच उन्होंने लगातार सभाएं की और लगातार उनका दौरा होगा भी। अमित शाह की बात कर लेते हैं। अमित शाह 14 अप्रैल को राजनांदगांव के खैरागढ़ में जनसभा की, 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा की और फिर से अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। जेपी नड्डा की बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल को रायपुर के चंद्रखुरी, भिलाई और लोरमी में जेपी नड्डा ने सभाएं की है। तो ये तिकड़ी, भारतीय जनता पार्टी की ये तिकड़ी लगातार दौरे कर रही है
चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकती है, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या जेपी नड्डा हो। आगे बढ़ते हैं, अब बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप के मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। जेल में बंद तीनों आरोपियों की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लेकर आई है ईओडब्ल्यू की टीम। महादेव सट्टा ऐप के मामले में कोर्ट में पेशी हुई है आरोपियों की। रायपुर से बड़ी खबर, ऐप मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। जेल में बंद तीनों आरोपियों की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई है। प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लेकर आई है ईओडब्ल्यू की टीम। बड़ी खबर रायपुर से आपको हम बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप जिसका जिक्र बार बार होता है, विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा काफी गूंजा, लोकसभा चुनाव में भी महादेव सट्टा ऐप की बात लगातार होती है। एक दूसरे पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाती है। इसे चुनावी मुद्दा बना लिया गया है महादेव सट्टा ऐप। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनमोल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जेल में बंद तीनों आरोपियों की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई, क्या कुछ हुआ? बिल्कुल सुमित, महादेव सट्टा ऐप जो कि बहुत ही चर्चित जो है ऐप रहा है, ये मामला जो रहा है छत्तीसगढ़ में, अब जो है इस पर कार्रवाई तेज हो गई है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम जो है, जो 3 आरोपी उन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया है। ये 3 आरोपी जो है, इनके नाम जो है सुनील दमानी, सतीश चंद्राकर और निलंबित एएसआई जो है चंद्रभूषण वर्मा, जिन पर हवाला का पैसा लेने का आरोप लगा है। इन तीनों आरोपियों को जो है आज विशेष अदालत में पेश किया गया है और इनकी जो है रिमांड बढ़ सकती है। और कहा ऐसा जा रहा है कि पूछताछ के लिए जो है कोर्ट में इनकी रिमांड बढ़ा दी जा सकती है और इनसे पूछताछ आगे की जाएगी इस तरीके से। सुमित, निश्चित तौर पर देखिए अनमोल, जिस तरीके से आपने कहा है कि चर्चित केस है ये महादेव सट्टा ऐप, एक चर्चित विषय है पूरे छत्तीसगढ़ में। विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसको चुनावी मुद्दा बनाया, लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया है और कईयों के नाम, भूपेश बघेल का नाम तक सामने आ गया था, वीडियो भी जारी हो गए थे, दुबई से कनेक्शन इसके जोड़े गए थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं काफी सक्रिय हैं, काफी एक्टिव हैं और काफी गंभीर हैं इस विषय को लेकर। लगातार और भी गिरफ्तारियां होंगी क्या अनमोल? देखिए सुमित, जब से जो चंद्रभूषण वर्मा हैं, जो हवाला का पैसा लेने का इन पर आरोप है कि लेते थे महादेव सट्टा ऐप में, जब से उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद से 2 मुख्य आरोपी और थे जो लगातार फरार चल रहे थे। इसमें रितेश यादव और राहुल वक्टे थे। उनको भी जो है कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कल कोर्ट में पेश कर उनको भी रिमांड पर ले लिया गया है। रितेश यादव और राहुल वक्टे, ये देखिए ईओडब्ल्यू की टीम ने इन्हें भी कल गिरफ्तार किया और ये भी फरार चल रहे थे काफ़ी दिनों से। इन्हें भी अब जो है पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और इन्हें जो है 30 अप्रैल तक पुलिस जो है इनसे पूछताछ करेगी। तो इस तरीके से जो है महादेव सट्टा ऐप मामला, लोकसभा चुनाव ठीक सामने है। देखिए दूसरे चरण की वोटिंग होनी है कल छत्तीसगढ़ में और फिर तीसरे चरण की वोटिंग होगी 7 तारीख को। इससे पहले जो है ईओडब्ल्यू एसीबी के द्वारा लगातार जो है बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पर राजनीति किस तरीके से गरमाती है। जी सुमित, बिल्कुल, वोटिंग से ठीक पहले कार्रवाई होना क्या संकेत देता है, देखने वाली बात होगी। राजनीति किस तरीके से गरमाएगी, जैसा अनमोल कह रहे हैं, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। अनमोल, बहुत शुक्रिया। नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में दुर्घटनावश गोली चल गई है और हादसे में एक जवान की जान चली गई, वहीं एक घायल हो गया है। दरअसल डीआरजी दंतेवाड़ा के 2 जवान सर्चिंग में तैनात थे और इस दौरान गलती से गोली चल गई जिसमें दोनों जवान घायल हो गए। घायल जवानों को रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक डीआरजी जवान की मौत हो जाती है, वहीं दूसरे घायल जवान को एयरलिफ्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे। आबकारी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने अरुणपति त्रिपाठी की रिमांड मांगी है। जी हां, बड़ी खबर, आबकारी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने अरुणपति त्रिपाठी की रिमांड मांगी है। 9 मई तक ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से रिमांड मांगी है। त्रिलोक सिंह ढिल्लन की भी 8 दिन की पुलिस ने रिमांड मांगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आबकारी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने अरुणपति त्रिपाठी की रिमांड मांगी है और 9 मई तक ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से रिमांड मांगी है। त्रिलोक सिंह ढिल्लन की भी 8 दिन की पुलिस रिमांड की मांग कर रही है।
धमतरी से खबर है, जहां उम्र कैद का एक आरोपी फरार हो गया। जिला सत्र कोर्ट ने हत्या के मामले में हेमलाल सोनी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद कैदी हेमलाल सुरक्षा बलों के साथ जेल के लिए रवाना होने वाला ही था और इसी बीच हेमलाल सुरक्षा बलों को धक्का देकर, चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस हेमलाल की तलाश कर रही है। मैं बोरई थाने का एक कैदी था जो कल रात्रि में 7 बजे धक्का दे करके हमारे हवलदार को फरार हो गया। अभी उसके पता तलाश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो जल्दी पकड़ा जाएगा। उज्जैन में कृषि उपज मंडी में कृष्ण ट्रेडर्स में आग लग गई। भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल दुकान के ऊपर घर में ही पूरा परिवार रहता था, जहां आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बिलासपुर के रतनपुर में खुटाघाट डैम में मछली पकड़ने गए मछुआरों की नाव पलट गई। नाव में 2 भाई सवार थे, जिनमें से एक लापता बताया जा रहा है। दरअसल अचानक तेज तूफान आने से नाव पलटी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है और एसडीआरएफ दूसरे भाई की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के मरवाही से खबर है, जहां सड़क किनारे एक सफेद भालू का बच्चा आराम करते हुए कैमरे में कैद हुआ। बताया जा रहा है कि यह भालू बीमार है और अपनी मां से बिछड़ गया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद देर से पहुंची वन विभाग की टीम इस बीमार भालू की सुरक्षा में लग गई। मरवाही अपने सफेद भालू के लिए पूरे देश में अलग पहचान रखता है। पूरे देश में मरवाही ही एकमात्र जगह है जहां पर सफेद भालू पाए जाते हैं। पहला हमारा प्रयास रहेगा कि उसको जो उसकी मदर है, मादा भालू, उनसे वापस से वो कनेक्ट हो जाए और फिर से वाइल्ड में चले जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और कॉर्डन ऑफ करके उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई उसको क्षति ना हो। कांकेर के पखानजूर में नक्सली बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। दरअसल कांकेर के छोटे बेटिया में हुई मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, जिसका कई व्यापारियों में कोई असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन बस के पहिए थमे हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस यातायात पर असर पड़ा है नक्सली बंद का। शहडोल के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। संभाग में आईपीएल के तर्ज पर T20 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और जिसमें मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों के भी, मध्य प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों के भी क्रिकेटर शामिल होंगे। साथ ही कुछ रणजी के भी गेस्ट प्लेयर्स में शामिल होंगे। अभी इस टूर्नामेंट में 5 टीमों को ही शामिल किया गया है, लेकिन आने वाले समय में 8 टीमों का टूर्नामेंट आईपीएल की तर्ज पर कराने का प्लान है। इनमें से 2 टीमों में शहडोल संभाग के खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट 25 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक चलेगा, जिसमें टोटल 21 मैच खेले जाएंगे। जांजगीर चांपा के गुटरा बोर्ड में स्वीप मलखम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने हैरतअंगेज मलखम का प्रदर्शन किया और मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मलखम में बालिका खिलाड़ियों ने परंपरागत साड़ी पहनकर मलखम के अलग अलग आसन दिखाए। पामगढ़ क्षेत्र के कुटरा बोर्ड में आयोजित कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ क्योंकि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मलखम का हैरतअंगेज प्रदर्शन किया गया है और हम इनसे बात करेंगे। आज आपने ये जो मलखम जो है हैरतअंगेज प्रदर्शन किया है, कैसा लग रहा है? मेरा नाम है प्रज्ञा कुरे। आज स्वीप मलखम मतदाता जागरूकता के रूप में आज हम लोग डीआईवी स्कूल में पामगढ़ हम लोग खेल दिखाए और साड़ी पहनकर, और बहुत अधिकारी आए थे और हम जब प्रदर्शन किए साड़ी पहनकर तो अधिकारी लोग बहुत बहुत खुश। स्वीप मलखम जागरूकता कार्यक्रम में हम लोग ने प्रदर्शन किया और हमने पहली बार साड़ी पहन के प्रदर्शन किया और सब आए अतिथियों ने हम लोग का बहुत उत्साहवर्धन किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। आम जो जनता थे, विशेषकर जो महिलाएं यहाँ पे आई थी, बहुत अलग अलग विभागों से अलग अलग जो आम जन महिलाएं आई थी, वो लगातार तालियां बजा रहे थे और वो लगातार इनके साथ फोटो सेल्फी ले रहे थे और वो इनको लगातार वो गदगद होकर इनको शुभकामनाएं दे रहे थे, इनको आशीर्वाद दे रहे थे। लोगों को क्या संदेश देंगे मतदान के लिए? मतदान करना चाहिए। मतदान करना चाहिए।
ये वो तमाम खिलाड़ी है जो हैरतअंगेज प्रदर्शन किए हैं और इनके प्रदर्शन को देख करके लोग यहाँ पर मौजूद लोग जो है दांतों तले उंगली दबा रहे थे। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।